जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पिनाका परिवार में। कल किया था हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, आज प्रैक्टिस सेट 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपका पहले सेंटेंस किसका है? नरेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सी आस्क्ड इज द सिक्योरिटी कमिंग टू द मीटिंग। आपको पता होगा सी आस्क्ड इज द सिक्योरिटी कमिंग टू द मीटिंग, इसमें दे रखा है इज, मतलब ये वाला सेंटेंस किसका है? हाँ, इज द सिक्योरिटी कमिंग टू द मीटिंग, ये वाला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, क्योंकि लास्ट में क्या है, इसके क्वेश्चन मार्क है। और नरेशन वाले सेंटेंस में हम टेंस का चेंज नहीं टेंस को चेंज करते हैं। अगर कोई टेंस प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में जाएगा। जैसे इज एम आर का क्या चेंज करेंगे? वाज वर्ब में। हैज हैव का चेंज करेंगे हैड में। या फिर अगर आपके पास कोई मॉडल वर्ब है जैसे कैन है, तो कैन का चेंज करेंगे आप कुड में, और मे का चेंज करेंगे माइट में। उसी तरीके से आपके सेंटेंस में क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज, तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? वाज या वर में चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन चेक कर लो, पहले फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि थर्ड वाले में क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फोर्थ वाला ऑप्शन हो सकता है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बीच का जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो वर्ड आता है, वो इफ होगा या वेदर होगा। दैट तो होगा नहीं, दैट हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, तो दैट तो हो नहीं सकता। पहला वाला आंसर कट गया। आपके पास बचे दो ऑप्शन, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। इन दोनों में कंपैरिजन करके देखो। सी आस्क्ड दैट, इसमें दैट और इफ एक साथ दे दिए, दो कंजक्शन कभी एक साथ तो आ नहीं सकते, तो आपका सेकंड वाला आंसर भी कट गया। आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका है? एरर का। आपको इसमें एरर बतानी है कि क्वेश्चन में एरर क्या है। तो देखिए क्या है। एवरी बॉय हैज़ टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस मॉर्निंग। एवरी बॉय हैव टू सबमिट, हैव टू क्या होती है? हैव टू का मतलब होता है जब आपको कंपल्सन की बात की जाएगी, जब आपको काम करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। इसमें कहा है एवरी बॉय हैज़ टू सबमिट द असाइनमेंट, प्रत्येक लड़के को अपना असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। कब तक? बाय दिस इवनिंग, मतलब कि शाम तक, आज शाम तक कंप्लीट करना पड़ेगा। एवरी बॉय प्रत्येक लड़के की बात होगी, तो प्रत्येक लड़का मतलब पर्टिकुलर होगा, वन बाई वन होगा, और वन बाई वन होगा तो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर की तो हेल्पिंग वर्ब हैज होती है, हैव तो होती नहीं। तो हैव के प्लेस पर क्या आना चाहिए था? हैज। और हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी या समबडी, ये सारे वर्ड आ जाएं एज अ सब्जेक्ट, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, प्लूरल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या कहा है? द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। और उसने दिस आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट, ये जो आर्ट एग्जीबिशन है एक बड़ी हिट है और इसने बहुत सारा प्रॉफिट, अ लॉट ऑफ क्या होता है? बहुत बड़ा। इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट कमाया है किसने? आर्ट एग्जीबिशन ने। और आर्ट एग्जीबिशन सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है। कैसे पता चला? इज हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आप दे का यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि दे किसके लिए आया है? आर्ट एग्जीबिशन के लिए। और ये एक नॉन लिविंग थिंग है, दे नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इसमें इट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड इट मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द मनी वॉज डिवाइडेड डैश अनवर एंड राशिद। जो मनी है उसे डिवाइड किया गया किस किस के बीच में? अनवर के और राशिद के बीच में। आपको पता होगा ये प्रीपोजिशन की एरर है। अनवर और राशिद दो बंदे हैं, जब भी किसी चीज़ को दो बंदों के बीच में डिवाइड किया जाएगा तो आप बिटवीन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं तो आप किसका यूज़ करोगे? अमंग का। और क्वेश्चन में क्या है? अमर और राशिद दो बंदे हैं, तो आप बिटवीन का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिटवीन कब करोगे? जब मोर देन टू होगा, मतलब दो से ज्यादा बंदे होंगे। इनटू का यूज कब करते हो? जब प्लेस चेंज हो जाए। जैसे कोई पर्सन बाहर से अंदर आया, तो पहले वो बाहर था, अब अंदर आया, उसका प्लेस चेंज हो गया, तो इनटू का यूज करोगे। कोई चीज पानी में गिर दी गई, पहले वो बाहर थी, एयर में थी, अब उसका प्लेस चेंज हो गया, पानी में चली गई, तब आप इनटू का यूज करोगे। और विद का मतलब आप सभी जानते हो साथ होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है हिज फादर डाइड डैश कैंसर, उसके पिता की मृत्यु हो गई, किसके द्वारा? कैंसर के द्वारा। इस डाई का खुद का अपना कॉन्सेप्ट होता है क्या? देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑफ, कब आएगा? जब किसी बीमारी से मृत्यु आ रही है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का, पर्टिकुलर वर्ड होता है ऑफ। बीमारी कैसे? जैसे भी हमने सेंटेंस देखा था, कैंसर से मृत्यु हो गई, कैंसर एक बीमारी होती है, तो उसके लिए हम डाई के बाद ऑफ का यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन का। कोई रीज़न, अगर किसी की मृत्यु किसी कारण से हो रही है तो आप यूज़ करोगे फ्रॉम का। अगर रेस्पॉन्सिबल कोज, अगर उसका कोई कारण है तो यूज़ करोगे आप डाई फोर का। अगर किसी की एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो रही है तो आप यूज़ करोगे फोर इनका, एक्सीडेंट के लिए इनका। और टुगेदर का यूज़ कब करोगे? जब किसी की मृत्यु किसी के साथ होती है तो यूज़ करोगे विद का। तो ये कुछ प्रीपोजिशन है, आपको इन्हें याद करना ही पड़ेगा। अब अपना सेंटेंस देखिए क्या था, हिज फादर डाइड डैश कैंसर, तो कैंसर तो बीमारी का नाम है। अभी हमने देखा जब किसी बीमारी की बात होगी तो किसका यूज़ करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है डैश इट रेन्स ऑन संडे कॉमा आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। इट रेन्स ऑन संडे, संडे को बारिश हुई तो वो क्या करेगा? आई विल नॉट एबल टू ड्राइव, तो वो ड्राइव नहीं करेगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर संडे को बारिश होती है तो वो ड्राइव नहीं करेगा। तो ये क्या दे दिया इसने? रीज़न दे दिया क्यों बारिश नहीं क्यों ड्राइव नहीं करेगा। अगर बारिश होगी तो मतलब उसकी कंडीशन है, अगर कंडीशन है तो कंडीशन को डिफाइन करने के लिए आप इफ़ का यूज़ करते हो। एंड का यूज़ तो कर नहीं सकते, एंड का यूज़ तो दो वर्ड को जोड़ने के लिए आता है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। वेयर का मतलब होता है किसी प्लेस को डिफाइन करने के लिए, वेयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो प्लेस की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई, तो वेयर भी कट गया। आइदर का यूज़ कब करते हो? जब आपको दो में से चॉइस की बात होती है, और याद रखना आइदर का पेयर और के साथ होता है और नाइदर का पेयर नॉर के साथ होता है। तो आइदर तो आ नहीं सकता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा था इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ललित वॉज लेट टू द पार्टी डैश हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। ललित वॉज लेट टू द पार्टी, ललित पार्टी के लिए लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, क्योंकि उसकी कार हाईवे पर ब्रोक डाउन हो गई। अब इसने पहला स्टेटमेंट दिया ललित वॉज लेट टू द पार्टी और बाद में उसका रीज़न दिया है। जब भी एक स्टेटमेंट देकर दूसरा उसका रीज़न बताए तो आप बिकॉज का यूज़ करोगे, क्योंकि क्योंकि रीज़न को कौन बताता है? बिकॉज वर्ड डिस्क्राइब करता है। इफ़ कब आएगा? अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, अगर कोई कंडीशन की बात होगी तो आप इफ़ का यूज़ करोगे। कंडीशन तो इसमें है नहीं, इसमें तो रीज़न है, इफ़ तो आ नहीं सकता। वाइल कब आएगा? वाइल का मतलब होता है जबकि, ऐसा कोई सेंस नहीं बैठता। ऑल्दो का पेयर ऑल्दो होता है यद्यपि, इसका भी मतलब नहीं होता। और याद रखना ऑल्दो का पेयर हमेशा येट के साथ होता है। जब भी ऑल्थो वर्ड आएगा तो उसके साथ आप येट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। ये कह रहा है वॉट एंड डैश स्टोरी आई एम नॉट डैश इनफ येट टू बिलीव इट। वॉट एंड डैश स्टोरी, आपको बताना है इस डैश के प्लेस पर क्या आएगा। और ये जो आपका साइन है ये बता रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कल मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी कौन सा था? 5वां टाइप था, वही सेंटेंस है ये। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग पर डिपेंड करेगा ये। वॉट एंड डैश स्टोरी, कितनी इनक्रेडिबल स्टोरी है, कितनी इनक्रेडुलस स्टोरी है, कितनी इनक्रेडिटेबल स्टोरी है या अनबिलीवेबल स्टोरी है। तो ये जो क्रेडिट वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो वो कहना चाह रहा है कि वॉट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, कितनी अविश्वसनीय स्टोरी है। आई एम नॉट डैश इनफ येट टू बिलीव इट, क्या मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला। तो सीधी सीधी सेंस बैठ रही है। वॉट एन इनक्रेडिबल स्टोरी, कितनी अविश्वसनीय स्टोरी है। आई एम नॉट क्रेडुलस इनफ येट टू बिलीव इट, तो क्या मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, मतलब वो विश्वास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप। अब ये क्या करना है? ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आपको बताना है इस ब्लैंक के प्लेस पर क्या आएगा। डैश ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप, वहाँ पर कुछ लोग आए किस लिए? गॉसिप करने के लिए। गॉसिप क्या होता है? जो बैठकर बातें करते हैं ना, उसे गॉसिप कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास क्या क्या?
फ्यू आएगा, आ लॉट आएगा, मोस्ट आएगा या लॉट आएगा? लॉट तो कुछ होता ही नहीं, इसे तो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। मोस्ट कब आएगा? मोस्ट ऑफ द पीपल्स, जब बहुत सारे लोगों की बात होगी मोस्टली, तो मोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, मोस्ट भी नहीं आ सकता। अब आपके पास बचे फ्यू और आ लॉट, दो ऑप्शन बचे हैं। फ्यू का अपना ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, क्या? तीन वर्ड होते हैं ये, एक होता है फ्यू, एक होता है दा फ्यू और एक होता है आ फ्यू। अब ये तीनों कब यूज़ करते हैं? अगर किसी ना के बराबर चीज़ है तो आप यूज़ करोगे आ फ्यू का, जितनी है वो उतनी ही बात मानी जाएगी तो आप यूज़ करोगे फ्यू का, और दा फ्यू का पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्यू का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पर आएगा आ लॉट। आ लॉट का मतलब होता है कुछ लोग, तो आ लॉट ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप, वहाँ पर कुछ लोग आए किस लिए? गॉसिप करने के लिए, आपस में बातें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है ही केम एंड सेट ऑन डैश बेड। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है इसके? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर ए या बी आएगा। आ गया ना आइदर का पेयर और के साथ? आइदर हमेशा और के साथ आता है, नाइदर हमेशा नॉर के साथ आता है, ये भी एरर हो सकती है, देख के चलना। क्वेश्चन में कहा है ही सेट, वो आया, एंड सेट ऑन द बेड, या ऑन अ बेड या ऑन एन बेड, और वो बेड पर बैठ गया। एन का कॉन्सेप्ट क्या है? एन यूज होता है वोवल के केस में मोस्टली, जहाँ पर ए ई आई ओ यू वर्ड आते हैं वहाँ पर आप एन का यूज़ करते हो, लेकिन ये भी हमारा फेल हो चुका है। अब हम यूज़ करते हैं किसके बेस पर? स्वर के बेस पर। स्वर कौन से? हिंदी वाले जो स्वर होते हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे अणखाली तक, उन्हें कहते हैं हम स्वर, और स्वर के बेस पर आप एन का यूज़ करोगे, तो एन तो आएगा नहीं। तो आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, या तो ए आना चाहिए या फिर दा आना चाहिए। वो अंदर आया और तब बेड पर बैठा, तो पहले उसने डिस्क्राइब कराया ना, अंदर आने के बाद बेड पर बैठा है, तो बेड उसके लिए कोई अजनबी चीज़ तो है नहीं, तो आप दा का यूज़ करोगे, ए का यूज़ नहीं करोगे। ए का यूज़ होता है जब किसी आप नई चीज़ की बात करते हो, और दा का यूज़ करते हो जब आप उसके बारे में जानते हो या फिर आप उसे पहचानते हो। तो इसने पहले उस बेड के बारे में बताया है कि वो पहले आया और फिर उसके बाद बैठा, तो वो उसे जानता है तो आप दा का यूज़ करोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है पैसिव वॉइस का। ये वॉइस का सेंटेंस है, और वॉइस में क्या करते हैं? नरेशन में तो आप टेंस को चेंज करते हो, लेकिन वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता। अब देखिए इसने क्या कहा है। इफ़ यू वांट टू स्मोक, यदि आप स्मोक करते हो, यू विल हैव टू गो आउट, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अभी पहले क्वेश्चन में कराया था हैव टू, हैज़ टू का मतलब होता है कंपल्सन, जहाँ पर आपको कंपल्सन दिखाया जाए, कुछ काम करना ही करना है, तो आप हैव टू का यूज़ करते हो या हैज़ टू का यूज़ करते हो। यू विल हैव टू गो आउट, तो आपको बाहर जाना होगा, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने उससे ऐसा कहा था। तो इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो आउट, इसमें वर्ड दे रखा है विल, तो विल क्या है? एक मॉडल का काम भी करता है, और विल फ्यूचर की एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। तो विल का हम चेंज किस में करते हैं? वुड में करते हैं। ऑप्शन चेक करना, पहले वाले में विल ही नहीं है, इसने तो हेल्पिंग वर्ब गायब कर दी, पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड वाले में इफ़ ही वांटेड टू स्मोक, इसमें वुड इसने दे रखा है, तो ये एक बार को हो सकता है। आगे के ऑप्शन देखो, द कंडक्टर टोल्ड मी दैट स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड, इस तो बिल्कुल नहीं आएगा, विल के प्लेस पर इज हम आर तो आप कर नहीं सकते। द कंडक्टर टोल्ड मी दैट आई विल हैव टू गो आउट एंड स्मोक, विल, विल का तो आपको चेंज करना पड़ेगा वुड में, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कोशिश क्या कीजिए कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, अगर आप सही आंसर ढूंढने चलोगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से जल्दी हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, बस उन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, क्या होगी? वर्ड क्या है? इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंटली या फिर इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब जो काम कभी कभी हो, फ्रीक्वेंटली हो सकता है, रेयरली हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, ओकेजनली हो सकता है, ये सारे इसके वर्ड हो जाएंगे। इंटरमिटेंट, उसमें तो डबल टी आता है, तो इसमें सिंगल टी नहीं हो सकता, इसमें सिंगल टी नहीं हो सकता। और इंटर में आई एन टी ई आर, इंटर की स्पेलिंग होती है INTER MITTENTLY, इंटरमिटेंटली। इसमें ई आना चाहिए था, लेकिन आर ए दे रखा, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है, हाँ फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके कुछ सिनोनियम में आप चाहे तो लिख सकते हो,
क्या हो सकते हैं? फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, रेयरली हो सकता है, या फिर अनकंटिन्यूअस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि करेक्टली स्पेलिंग, इसमें भी आपको स्पेलिंग बतानी है। किसकी? कलीग्स की। कलीग क्या होते हैं? जो आपके साथ पढ़ते हैं, जिसे हम सहपाठी कहते हैं, जो आपके क्लासमेट होते हैं उसे कलीग बोला जाता है। तो कलीग की स्पेलिंग क्या होती है? COLLEAGU E, कलीग। इसमें तो डबल एल है, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल एल है, ये नहीं हो सकता। कलीग में पहले ओ होता है, इसमें ये भी नहीं हो सकता। कलीग में डबल ई तो आता ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये स्पेलिंग मैच कर रही है बिल्कुल, यही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और एयरफोर्स में एक स्पेलिंग तो आएगी आएगी करेक्शन के लिए, इसीलिए स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है वन हु इज ग्रेडी। ग्रेडी कौन होते हैं? लालची, जो ज़्यादा लालच करते हैं। इसने पूछा वन हु ग्रेडी, जो लालच करते हैं उनके लिए वन वर्ड क्या होगा, उन्हें एक वर्ड में क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है वोरासियस, एवरिशियस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। वोरासियस तो उसे कहते हैं जो बोरा जाते हैं, कब? खाने को देखकर, मतलब जो खाने के लालची होते हैं। इनके लिए एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड होता है, क्या? ग्लूटन। तो खाने के बारे में तो उसने कोई बात नहीं की, तो वोरासियस तो होगा नहीं। कार्निवोरस किसे कहते हैं? वो पर्सन जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, ये भी नहीं होगा। ओमनिवोरस, ओमनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हर जगह या फिर प्रत्येक। ओमनिवोरस कौन होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खाते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, और उन्हें बोलते हैं हार्विवोरस, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर बचा एवरिसियस। एवरिसियस वो पर्सन होते हैं जो ज़्यादा लालची होते हैं, जो लालच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइन। दिस बुक इज डैश एंड दैट वन इज माइन। माइन क्या है? माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन है, और दैट हमारा एंड से जोड़ा है। आपको पता होगा हमेशा सेम सेम की कंपैरिजन होती है, या फिर एंड के साथ आप सेम सेम को जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यूज किया गया है तो यहाँ पर भी तो पजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। और ऑप्शन चेक करना, ऑन बुक, ऑन तो अधिकार दिखाता है, पहला वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। योर, योर के बाद, योर तब तक नहीं आ सकता जब तक इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो। प्रोनाउन तो खुद ही है, तो मतलब नाउन होना चाहिए, तो योर भी नहीं हो सकता। योर्स हो सकता है, और योर्स के बाद कभी भी बुक नहीं आ सकता, क्योंकि योर अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग है। तो योर्स के बाद बुक नहीं आ सकता, ये कट गया, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, योर्स। तो क्या होगा? दिस बुक इज योर्स, ये बुक आपकी है, एंड दैट बुक इज माइन, और जो वो बुक है वो मेरी है। अब सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बताना है? इसका अपोजिट बताना, मतलब कि एंटोनियम बताना है। किसका? फ्रूगल का। फ्रूगल किसे कहते हैं? फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो कम खर्चा करते हैं, या फिर हम इसे कंजूस भी कह सकते हैं। इसके सिनोनियम हो जाएंगे माइजर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनियम है। फर्स्ट वर्ड देखो माइजर, माइजर तो इसका सिनोनियम होता है, एंटोनियम तो हो नहीं सकता, तो पहला वाला तो कट गया। ग्लूटन, ग्लूटन कौन होते हैं? जो खाने के आदी होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल अधिक मात्रा में, मतलब सफिशिएंट या फिर मेजर, ये सब प्लेंटीफुल के वर्ड होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं जो ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिसे हम खर्चीले बोलते हैं हिंदी में। तो फ्रूगल का एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थी आपकी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।